जय श्री राम, जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। सारे विचारों को, विकल्पों को शांत करें। अपने आप को इस ज्ञान के मार्ग पे प्रस्तुत करें। जहां भी ये मन भाग रहा है उसे वापस इस स्थान में लेकर आए जो पवित्र है, मंगल है। अत्यंत सुंदर ऐसे इस यात्रा में हम सब मिलकर साथ चलें। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, इसके लिए पूज्य गुरुदेव और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे आंखें खोल लें। जय जय रघुवीर समर्थ। जय श्री राम, जय गुरुदेव। कल हम देख रहे थे, भगवान महादेव वशिष्ठ ऋषि को उपदेश कर रहे थे। उपदेश करते करते थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गए और फिर अपनी आंखें उन्होंने फिर से खोली, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि के ऊपर अत्यंत स्नेह था, प्रेम था। इसलिए उन्हें और ज्ञान देने के लिए उन्होंने आगे अपनी बात कही। ईश्वर ने कहा, हे मुने, हे वशिष्ठ, तुम पहले विचारों को अपने साथ लेकर, अपने करीब लाकर अपने ही परमात्मा स्वरूप में रहो। इसके बाद जो मैं और तुम की संकल्पनाएं हैं, विशेष करके तुम, क्योंकि मैं तो चलो ठीक है, किसी को कहना है कि मैं ये हूं तो मैं ठीक है, लेकिन मैं छोड़ के और भी कुछ है, मुझसे कोई और, तुम हो कोई और है, ये सारी बातों को छोड़ दो, इनका सबका त्याग करो। क्योंकि एक बार इसमें फंस गए, मैं और तुम में फंस गए, तो फिर वही इस आत्मा को जड़ता लेकर आता है और इसी से सारे अनर्थ आते हैं। ऐसा क्यों किया जाए? उस तुम में क्या बुरा है? तुम मतलब मुझसे अलग कुछ है, ये दृश्य है, ये सब जो भी निर्माण है इसको देखना। तो इसके लिए कहते कि जो इस संसार में देखने जैसा है, एक ज्ञानी ने तो उसे देख लिया है। क्या देखता है ज्ञानी? उसको पता है कि ये सब कुछ जो भी है वो अपने अंदर ही है, मुझ में ही है। इसलिए जो जैसे है, जो दर्शन योग्य है, जो देखने जैसा है, वो सब उसने देख लिया, उसको पता है। आत्मदर्शन के द्वारा ही सारी बातें उसे पता चल जाती हैं। फिर उसने, यानी उस तत्वज्ञ ने कुछ देखा या नहीं देखा, उससे उसका क्या फायदा? बाहर क्या देखे? तो इसलिए अपने आप से अलग उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए इस ज्ञानी के लिए कुछ लेने जैसा
या कुछ छोड़ने जैसा, हाँ, है ये उपादेय, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इसमें तुम असमर्थ हो, इतना सख्त बनने में कि सब कुछ छोड़ के मैं अपने आप में रहूं, तो इसको फिर बार बार इसको सुने, और इसको सुनने के बाद जो भी थोड़ा सा समझ में आता है वही स्वीकार करें, लेकिन बार बार इसके लिए प्रयत्न करते रहे। ऐसे नहीं है कि पूरी आशा छोड़ दी। मतलब हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, अचानक से उठ के तो हम नहीं कह सकते कि मैं आत्मदर्शी हो गया, मुझे सब पता चल गया और अभी कुछ करने जैसा नहीं रहा। हाँ, अभी मैं कुछ देखता नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की बातें तो हम नहीं कर सकते। अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां पे, स्वीकार कर ले, पत्नी ने चाय नहीं दी तो थोड़ा भी दिमाग थोड़ा सटक जाता है, ऐसा होता है कभी कभी। तो उस अवस्था में पहुंचने के लिए क्या करें? तो जितना समझ गए हैं उतना तो ठीक है, उसका श्रवण करो, वो बार बार सुनते रहो, और थोड़ा अपने अंदर थोड़ा बाहर का देख के इस तरह से अपने ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। प्रमाद से कभी भी प्रयत्न से विरत मत हो जाओ। इस अहंकार में मत फंसना कि चलो मुझे सब आ गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, या ये सब फालतू है, करके कुछ फायदा नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो। दोनों बातों से अपने आप को बचाना है। ये अटूट विश्वास रखें कि इस ज्ञान में पड़े रहे तो फायदा होना ही होना है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को ज्ञानी मत समझो, जब हो जाओगे तब फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमाम दृश्य दशामाशु बाह्य बोधाय वा पुनः समाश्रित्य मदत मदुक्तम त्वम शृणु तूष्णीम स्थितेन किम। शांति से बैठने के फायदा क्या है? यदि तुम उतना ज्ञान की अवस्था में नहीं रह सकते, अच्छा ये बता रहे हैं वशिष्ठ को, वशिष्ठ ऋषि को ऐसे बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, लेकिन ये किसको बताया जा रहा है फिर? ये हमारे जैसे लोगों के लिए, ये तो एक केवल निमित्त है। इसलिए पहले दिन जो कहा था ना, जो ज्ञान देने वाले हैं वो वशिष्ठ समझो, और जो लेने वाले हैं वो श्री राम समझो। हम श्री राम है, बाकी सब यहाँ पे जो जो ज्ञान दे रहे हैं वो वशिष्ठ हैं। तो यदि ये संभव नहीं है तुम्हारे लिए कि ब्रह्म ज्ञान के लिए तुरंत पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है, तो इस ज्ञान के लिए क्या करो कि इसके लिए तुम ये जो श्रवण वगैरह है, हाँ, इसका आधार लेना शुरू करो। मतलब एक बात कहती है कि अपने आप में रहो, अपने आप में रहो, तो फिर बाहर से किसी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं रह सकते हैं तो फिर किसी का सहारा लो, किसी ज्ञानी को सुनो। हाँ, ये ज्ञान बार बार सुनते रहो, किसी से भी सुनो, लेकिन सुनो, पढ़ो, जो कर सकते हो वो करो। ये रही बाह्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि की मैं अपने आप में हूँ, बाह्य दृष्टि मुझे नहीं हो रहा है तो ठीक है। तो ये सारी बातों का आधार लेके फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रहोगे तो उससे क्या साध्य होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए श्रवण वगैरह करते रहो। बाह्य आकार मतलब ये सारा जो बाहर का दर्शन है, उसमें देखते देखते अपने शरीर को, हाँ, इसको मैं आत्मा हूं ऐसा समझना, यही सारे अनर्थों का बीज है। ये सबसे बड़ा अनर्थ है और सारे अनर्थों का बीज भी है। इसीलिए मैं बाहर के अनर्थों में ना फंसूं, देह में नहीं फंसूं, इसलिए मुझे उपदेश करने के लिए भगवान ने कहा, जैसा वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं, इत्युक्त्वा बाह्य बोधस्त्वं मां भवेति त्रिशूलधृक् प्राणेदम प्राणेनेदम देह गेहम परिस्फुरति यंत्रवत्। वो बोलते हैं, भगवान शंकर जो त्रिशूलधारी है उन्होंने कहा कि ये सब जो अपने आप को शरीर समझना है, इसका भ्रम कैसे किया जाए? तो तुम ये बाह्य देह, इसमें आत्मज्ञानी मत बनो, मतलब इस शरीर में मैं, ये शरीर मतलब मैं हूं ऐसा ज्ञान मत करना। इसमें फंस सकते हो, इसमें संकट है। ये शरीर है क्या? तो जैसे किसी मशीन में, हमारी भाषा में अगर बात की जाए, किसी मशीन में अगर बैटरी डाल दी जाए तो वो चालू हो जाती है। घड़ी बंद पड़ी है, उसमें बैटरी बदल दो, घड़ी चालू हो जाती है। वैसे ये शरीर में प्राण डाल दिया तो ये चालू हो जाता है। बाकी शरीर है क्या? कुछ नहीं है। तो यंत्र के जैसे ही यह शरीर शुरू हो जाता है।
इसके लिए जो कारण है वो है चिति, वही परमात्मा। और ये परमात्मा के कारण ही हरि हर आदि सारे देवताओं में भी देव रूपता है। किसके कारण है वो केवल उस चिति के कारण है। स हरि स शिव सो अजः स ब्रह्मा स सुरेश्वर अनिलानल चंद्रार्क वपुः स परमेश्वर स एष सर्वगो ह्यात्मा चित् खनिश्चेतनः स्मृतः देवेशो देवभृद्धाता देव देवो दिवपति ही। ये सब जो भी है वो केवल चिति है। वही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही वायु, अग्नि, चंद्र, सूर्य, ये सब कुछ है, वही परमेश्वर है। वही सर्वव्यापक आत्मा है, सर्व चैतन्याकार चेतन है। तो वही सब कुछ है। ये उस चीते के बारे में, चेतना के बारे में वो बता रहे थे कि इस ज्ञान के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो सभी जो है वो तो, ये भी शरीर ही है, लेकिन हम ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखते हैं अज्ञान के रूप से तो शरीर ही है। क्योंकि ब्रह्मा, हरि, हर, ये सब जो भी है, इनको शरीर की उपाधि दी गई है, शरीर के साथ हम इनको देखते हैं। इसलिए उनका परम पिता कौन है, तो चैतन्य स्वरूप महादेव है। अब महादेव का अर्थ नहीं, ये आवश्यक नहीं कि शिव जी है या रुद्र है। हाँ, महादेव उसका नाम ही है, महादेव। तो देवों को देव, इसलिए उनको महादेव कहा गया। तो हमारे सामने महादेव मतलब वो परम पिता, वो परमेश्वर, उसी की कल्पना आनी चाहिए। जिस तरह पल्लवों का मतलब जो पत्ते आते हैं पेड़ पे, उसका मूल क्या है, वृक्ष है। उसी तरह चैतन्य महादेव ये सभी का, चाहे वो हरि है, हर है, ब्रह्मा है, जो भी है, उनका वो मूल बीज है, उनका ही बीज है। हे मुने, जिसने इस महादेव के तत्व का परिचय कर लिया, उसको जान लिया है, उसके लिए तो वंदनीय और पूजनीय है ही। क्योंकि सभी प्राणियों का जो बल है, सभी प्राणियों में जो आत्मा है, वही वो महादेव के कारण है। वही प्रकाश रूप है, वही सर्व सभी में समाया है, वही सभी ज्ञानों का ज्ञान है, सभी ज्ञानों का उत्पादक है, और सब में वो अस्तित्व देने वाला है। इसको जब हम कोई पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले आवाहन ध्यान वगैरह करते हैं, है ना। तो इसके लिए इस महादेव को पूजने के लिए उसका आवाहन और ऐसे सारे मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो सब जगह है, सर्वत्र है, हमेशा रहता है, और अपने चैतन्य रूप से सब तरफ उपलब्ध हो जाता है। इसलिए आद्यम पूज्यम नमस्कार्यम स्तुत्यम अर्घ्यम सुरेश्वरम एनम तम विद्धि वेद्यानाम सीमांतम महतामपि। इन्हीं सभी कारणों से समस्त पूजा आदि व्यवहारों में ये जो, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाए, जिसको सबसे पहले नमस्कार किया जाए, आद्यम पूजम नमस्कार, जिसकी स्तुति की जाए, हाँ, वो कौन है, ये सारे देवता का स्वामी वही चिति तत्व है, वही चेतना है, यह तुम जान लो। यही जिसको भी जानना है, उन सबके आगे जाकर जिसको जानना है, वही ये महादेव है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर इस ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, इसके बारे में दो तरह की पूजा है, बाह्य पूजा और अंतर पूजा। इसके बारे में भी महादेव ने बताया, ईश्वर ने बताया। उन्होंने कहा, एष देव स परमः पूज्य एष सदा सताम चिन्मात्रम अनुभूत्यात्मा सर्वगः सर्व संशय। हे महर्षि, जो इस सारे संसार को चलाने वाली नियति है, उसका जो नाटक है, मतलब कि हमको लगता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलाया जा रहा है, तो उसको देखने वाला ये चिदात्मा, यही सबसे बड़ा देव है। और यही देव सदा साधुजनों के लिए पूजनीय है। इसी की पूजा कैसे की जाती है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये उसमें थोड़ा ध्यान दे के सुनो। घटे पटे वटे कुड्डे शकटे वानरे स्थितः शिवो हरो हरिर्ब्रह्मा शक्रो वैश्रवणो यमः। यही देव घड़े में, कपड़े में, अ, मिट्टी में, वानर में, हरि, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, ये सब कुछ वही है। बहिरंतश्च सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धि भी विविधेन क्रमेशेण भगवान परिपूजते। तो सबके स्वरूप यह परमेश्वर
इसकी किस तरह से पूजा की जाए, इस आत्मदेव की पूजा कैसे की जाए, तो इसके बारे में दो प्रकार है, एक बाह्य पूजा है, एक अंतर पूजा है। हाँ, इसको इस तरह से इसकी पूजा की जाती है। बहिस्तावन महाबुद्धे क्रमेण परिपूज्यते, येन तच्छृणु तत्त्वज्ञ श्रोष्य श्रोष्यस्य अंतःक्रमम् ततः। ये इसको आप अभी सुनो, इसको सुनो कि इसकी पूजा कैसे की जाती है, और फिर उसका बाह्य पूजा और फिर अंतर पूजा के बारे में सुनो। पूजा क्रमेषु सर्वेषु देहमेहम पवित्रकम, त्याज्यम देहावबोधात्म, परम यत्नात् पवित्रकम। अब हम जब ईश्वर की पूजा करने बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले जैसे शास्त्रोक्त संस्कार, स्नान, आचमन इत्यादि से पवित्र हुआ यह शरीर। हाँ, इसको भी, इसके बारे में भी विचार छोड़ देना चाहिए। और जो परम पवित्र इस शरीर का भी साक्षी है, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। इसमें आगे कुछ बातें बताई गई हैं, वो हम देखेंगे, पर इसका मतलब यह है कि शरीर का ज्यादा विचार नहीं करें। नहीं तो हम बैठ बोलते कि अब मुझे ये करना है, अच्छे से स्नान वान कर लूँ, सब कुछ कर लूँ और फिर बैठ जाओ, है ना। हम इसमें करना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर लंबा प्रोसीजर है तो फिर विचार करना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्या इसके लिए ये सब आवश्यक है, ये सारे संस्कार आवश्यक है। तो कह रहे कि नहीं है। पूजनम ध्यानमेवा अंतर न अन्य अस्त्यस्य पूजनम, तस्मात् त्रिभुवनाधारम नित्यम ध्यानेन पूजयेत्। इसकी पूजा कैसे की जाए, ध्यान से ही। पूजनम ध्यानमेवा, हाँ, अंतर ना अन्य, ऐसे और किसी तरीके से पूजा नहीं की, नित्यम ध्यानेन पूजयेत्। भीतर का ध्यान ही इस आत्मदेव की पूजा है, और यही उसका पूजा की सामग्री है। यह स्वयं पूजन है। इसके लिए कोई और वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई और पूजा नहीं, किसी और पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं। इस आत्मदेव की पूजा ध्यान से करनी चाहिए। अपार परमाकाश विपुला भोग कंधरम, अनंता घन स्तनाकाश कोशपाद सरोरुहम। इस इतना स्वरूप इसका है कि पूरा आकाश में है। ये जो ईश्वर का स्वरूप हम देख रहे हैं, जितना आकाश बड़ा है उतना ही यह है। उसका कंठ प्रदेश मतलब जो आकाश फैला हुआ है, आकाश का नीचे का जो भाग है वो उसके चरण है। इसके सारे दिशाओं में, सब तरह की जो दिशाएं हैं वह उसके भुजाएं हैं। और उसी में अनेक 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 ब्रह्मांड उसने अपने हाथ में पकड़ लिए। वहीं पे उसको जैसे आयुध पकड़ लेते, शस्त्र पकड़ लेते हैं, वैसे ये सारे ब्रह्मांड उसके हाथ में है। ये बाह्य रूप की पूजा हो रही। तो चलो इसके बारे में फिर से बात करेंगे हम। पर ये जो है, ईश्वर को हम बाहर से देख रहे हैं कि कितना बड़ा है। विचिन्तयन् महादेवम सहस्र श्रवणे क्षणम, सहस्र शिरसम शांतम, सहस्र भुज भूषणम। जिसके हजारों कान एवं आंखें हैं, हजारों मस्तक हैं, जो स्वयं हजारों भुजाओं से विभूषित है, ऐसे शांत स्वभाव महादेव जी का चिंतन करना चाहिए। देखिए, जो विश्व रूप है उसका वर्णन हो रहा है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये ईश्वर कैसे है, कि आसमान में सब तरफ फैले हुए, उनका उनका कंठ सब तरफ है, कई सारे ब्रह्मांड हाथों में है, चरण तो पूरे आसमान के निचले हिस्से में है, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों मस्तक, हजारों भुजाएं हैं, लेकिन शांत है ऐसे महादेव। इनका चिंतन करना चाहिए। सर्वत्र क्षण शक्त्याढ्यम सर्वतो घ्राण शक्तिकम, सर्वतः स्पर्शनमयम सर्वतो रसनान्वितम, सर्वत्र श्रवणाकीर्णम सर्वत्र मननान्वितम, सर्वतो मननातीतम सर्वतः परमम शिवम। सर्वत्र क्षण शक्त्याढ्यम, इस हर तरह की शक्ति की बात की है। घ्राण शक्ति मतलब जो हम सूंघने की शक्ति है, स्पर्श की शक्ति है। हाँ, रस मतलब जीवा जो स्वाद लेते हैं। तो ये सारी बातें इसके बारे में वो कहते हैं। मनन भी इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये सभी शक्तियों से यही पूर्ण है। यही है कि जो सभी तरफ देखता है, जो चारों
तरफ से इन सारी शक्तियों से युक्त हैं, जो मनन के परे भी हैं, और जो स्वयं सब तरह का मनन करता है, मतलब जिसमें सब तरह की मनन शक्ति है लेकिन मनन के परे है, जो सभी ओर से कल्याण स्वरूप है, उस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए। इसमें इस आत्मदेव का चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ऐसे कई सारी बातें आई हैं। सभी का सभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन आप एक अंदाज ले लीजिए। तो इस प्रकार उसका ये जो इसका विश्व रूप है, उसका चिंतन करने पर भी वास्तव में वह क्या है, असंग है, अद्वितीय ही है, यह भूल नहीं जाना चाहिए। उप- इस प्रकार से ध्यान कर उसके बाद फिर विधि पूर्वक पूजा भी करनी चाहिए। तो उस देव की पूजा कैसे हो, यह भी उसका विधान अभी बता रहे हैं। तो पहले तो ध्यान किया, ईश्वर कैसे है, तो उसका वर्णन हमने देखा। कितना बड़ा शरीर, कहाँ उसका गला मस्तक कहाँ है, चरण कहाँ है, चारों वहाँ दोनों भुजाओं में कई सारे आयुध है, शस्त्र है, वो है ब्रह्मांड। और इतना ही नहीं, उनका स्वरूप भी हजार हाथ, हजार आंखें, हजार कान, ऐसे पूरा सारी सृष्टि में वो समा गए। यदि देखा जाए तो उनके सिवा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं दिखाई दे, ऐसा उनका स्वरूप है। अब उसकी पूजा कैसे की जाए, ये तो हमने ध्यान किया, है ना। पहले जब हम पूजा में बैठते हैं तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर देखते हैं कि हाँ, मेरे ईश्वर कैसे हैं। उसके बाद उनको इमेजिन करने के बाद, उनको देखने के बाद, उनका ध्यान लगाने के बाद फिर उनकी पूजा की जाती है। स्वसंविदात्मा देवोयम नोपहारेण पूज्यते, न दीपेन न धूपेन न पुष्प विभवार्पणैः। ये स्वयं स्वसंविदात्मा, यही संविद है, यही ईश्वर है। तो इसकी पूजा करने के लिए किसी बात की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। ना दीपेन न धूपेन न पुष्पेन, ना फूल चाहिए, ना दीप चाहिए, ना गंध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस केवल अपने इस आत्म चैतन्य का पूजन अपने आप से करना। न अन्न दानादि दानेन, न चंदन विलेपनैः, न च कुंकुम कर्पूर भोगैः, चित्रैः न चेतरैः। ना तो अन्नदान जैसे दानों से, न चंदन से, न कुमकुम कर्पूर या कोई और नैवेद्य से, ना ही कोई छत्र चंवर दर्पण इत्यादि आदि के समर्पण से इस देव की पूजा की जा सकती है। नित्यम अक्लेश लभ्येन शीतले शीतलेना विनाशिना एके नैवामृते नैष बोधेन स्वेन पूज्यते। कैसी पूजा होती है इसकी? महर्षि किसी भी प्रकार के कष्ट के बिना जो प्राप्त होता है, ऐसा शीतल अविनाशी अमृत स्वरूप, बस अपने बोध से, एक स्वरूप के बोध से ही इसकी पूजा की जाती है। केवल उसी में समाकर उसकी पूजा हो सकती है। एतदेव परम ध्यानम पूजे शैव परा स्मृता, यदनार तमंतः स्वस्थ शुद्ध चिन्मात्र वेदनम। हे ऋषि, यह जो हृदय प्रदेश में स्थित शुद्ध चैतन्य आत्मा है, इसी का अनुभव करें। यही सभी ध्यानों में श्रेष्ठ है, और यही सभी पूजाओं में प्रधान पूजा कही गई। बाह्य स्वरूप की पूजा है, लेकिन है अंतर में भी, अंदर ही है। उसको देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, बस अपने आप का स्वरूप अपने से बाहर निकाल कर देख रहे हैं कि अच्छा, ये ईश्वर है, इसकी पूजा हो रही है। किस बात से पूजा हो रही है? पूजा केवल उसके रूप की कर रहे थे। अब ये पूजा कब की जाती है? तो इसके लिए कोई नियम नहीं, काल विशेष का कोई नियम नहीं। ये सर्वदा ही पूजा योग्य है। क्या खाना खाते समय पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रास्ते से चलते हुए कर सकते हैं, कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए सोचिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बाकी कर लीजिए। देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते जाते सोते श्वास प्रश्वास लेते बोलते मलादि छोड़ते, टॉयलेट में बैठे तब भी, इष्ट का ग्रहण करते किसी भी समय, पुरुष को इसके ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। अब और क्या बताया जाए? सदा इसी का ध्यान करें। हम पहले दिन से इसके बारे में बात करें। अपने श्वास पे ध्यान दो, बस अपने आप हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी बात है।
उसी का ध्यान करते रहे, नहीं तो बाकी है क्या ध्यान करने जैसा, कोई बताया मुझे। जिसका विचार किया जाए, जिसका ध्यान किया जाए, ऐसा क्या है? व्यवहार में कुछ करना है समझ सकता हूँ, कल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो उसका ध्यान नहीं किया और छोड़ दिया तो घर की बिजली कट जाएगी। कुछ बातें हैं, लेकिन फलाने ने ये कहा, अमके ने वो कहा, ढिमके ने तो वो कहा, ऐसा किया वैसा किया, ये सब बातें नहीं। इसमें क्या विचार करना है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना। ध्यानामृतेन संपूज्य स्वयं आत्मानमीश्वरम परमास्वादयुक्तेन मुक्तेन कुसुमे हितैहि, उत्कृष्ट आस्वाद से युक्त, मतलब ऐसे सुंदर फल या फूल सुंदर से, इसे, इस ईश्वर की जो पूजा कही जा रही है, तो इनसे दूर रहे, इन बाह्य चेष्टाओं से निर्मुक्त, इनसे मुक्त होकर बस केवल ध्यान रूप अमृत से, कैसे के ध्यानामृतेन संपूज्य, ध्यान के अमृत से इसकी पूजा की जाए। स्वयं आत्मा, स्वयं आत्मानम ईश्वरम, अपना ही जो आत्मा है, ईश्वर है, उसी की पूजा की जाए। ये बाकी फूले की वगैरह कोई जरूरत नहीं। ध्यानेनानेन सुमते निमेषांस्तु त्रयोदश, मूढ़ोऽपि पूजयित्वेषं गोप्रदान फलम लभेत। अभी इस पूजा के फल बता रहे हैं। मैं फल तो पढ़ के बताऊंगा, लेकिन ध्यान करने बैठे अभी इतने समय मेरा ध्यान हो गया, अब मुझे ये फल मिल गया, अब उतना समय हो गया मुझे वो फल मिल गया, ऐसा विचार नहीं करना है। वो बता रहे हैं, हे सुमते, हे वशिष्ठ, यदि कोई अज्ञानी अतत्वज्ञ पुरुष, जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी वह अगर 13 निमेष पर्यंत इस ध्यान से आत्मदेव की पूजा करे, तो एक गोदान करने का फल प्राप्त करते हैं। गाय का दान अगर हम किसी को करते हैं, सवत्स दान, तो उसका फल उसे मिल जाता है 13 निमेष पर्यंत। उसके बाद उन्होंने कहा, पूजयित्वा निमेषाणाम शतम शतमेकमिति प्रभुम अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानव। अगर 100 निमेष पर्यंत ये ध्यान किया तो मनुष्य को अश्वमेध का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूजयित्वा स्वमात्मानं घटिकार्धमिति प्रभुम अश्वमेध सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानव। अगर आधी घटिका इसका ये किया, ध्यान किया ईश्वर का, तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। और फिर कहते हैं कि ध्यान बल्युपहारेण स्वयं आत्मान आत्मना घटिकां पूजयेद्यस्तु राजसूयम लभेत सहा। तो अगर पूरी एक घटिका ये किया, ध्यान किया, तो राजसूय का उसको लाभ हो जाता है। इसके और बातें बताई हैं, मध्याह्न पूजन नित्यम राजस्वयिक सुजय कलक्ष भाग दिवसम पूजयित्वैवं परे धाग्नि वसिन नरः। इस तरह से जब जब पूजा करते हैं, इसके ऐसे ऐसे फल मिलते हैं। एष असौ परमो योग, एषा सा परम क्रिया, बाह्य संपूजनम प्रोक्तम एतत् उत्तमम आत्मनः। हे महर्षि, यह जो आत्मदेव का बाह्य पूजन मैंने तुमसे कहा है, वही परम योग है, वही परम उत्तम कर्म है। इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं, मतलब आत्मरूप अंदर की पूजा के बारे में बात में बताएंगे। तो ये कहा है, आत्मरूप है वशिष्ठ, सारे पापों के विनाश में ये कारण है, ये ध्यान है, ये अत्यंत पवित्र है। इस तरह का ध्यान रूप पूजन जो जो कोई मनुष्य एकदम खेद से रहित, मतलब प्रसन्नता से करता है, मन में कोई शंका विकल्प वगैरह ना लेकर करता है, तो अगर उसने एक क्षण भी ऐसा ध्यान किया, तो धीरे 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 सारे बंधनों से वो मुक्त होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होगा। उसमें सारे जगत में सूर असुर ये लोगों का समूह, जैसे वो मेरी मतलब महादेव की पूजा करते, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, वैसे ही इस व्यक्ति की भी वो वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। इस पूजा का महत्व हमने देखा। अभी इसके बाद फिर अंतर पूजा के बारे में बताया जा रहा है।
हम एक काम करते हैं, हम अभी थोड़ी देर उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसका स्वरूप समझेंगे, और फिर उसके बाद अ, अंतर पूजा के लिए समय मिला तो वो भी देखेंगे। एक मिनट। चलिए हम थोड़े ईश्वर की पूजा करते हैं। आंखें बंद कर ले, आराम से शांति से बैठ जाए। सारा ध्यान अपने श्वास पे ले जाए। अपने श्वास की गति को देखें, जैसे भी चल रही है चलने दो। अपने गुरु का स्मरण करें। श्री गुरुभ्यो नमः। अब ईश्वर की बाह्य रूप से पूजा करें। वैसे तो ये ईश्वर हम में है या हम ईश्वर में है, हम उसे क्या देखेंगे? जिसके अंदर कई ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों की पंक्तियां, पंक्तियों की पंक्तियां समाई हैं। उसे हम कैसे देख पाएंगे? फिर भी मन की आंखों से देखें, उसका पहले ध्यान करें। पूरा आकाश सब तरफ से इसी ईश्वर से भरा हुआ है। ऊपर से लेके नीचे तक जहां जहां जगह है, हर जगह ईश्वर है। हजारों मस्तक, हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों भुजाएं, ऐसा ही है ईश्वर।
इसी ईश्वर की पूजा करनी। हमने ध्यान के कई प्रकार अभी तक देखे। इस ईश्वर को छोटा करके हमारे ही अंदर बिठा दे। इसी को देखते रहे, इसी का विचार करें, उसी का ध्यान करें। केवल देखते रहे। केवल देखते रहे। इस ईश्वर का ही ध्यान करना है। केवल उसको देखना। कुछ भी विचार आए फिर भी ईश्वर को देखें।
विश्राम करें। ओम शांति। 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 एक श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस तरह का बाह्य ध्यान, बाह्य स्वरूप का ध्यान बताने के बाद फिर अंतर स्वरूप के ध्यान के बारे में भी ईश्वर ने कहा। अंतर पूजा कैसे होती है? ईश्वर ने कहा, पावनम पावना नाम यद्यत सर्व तमसाम क्षय तदिदानीम प्रवक्षे हम अंत पूजनम अर्पण। जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला है तथा जो सारे अज्ञानों का नाश करने वाला है, आत्मदेव का यह अंत पूजा का प्रकार अभी मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा ईश्वर ने कहा, पावनम पावनान, जो पवित्र है उनको भी पवित्र करने। गच्छतः तिष्ठतश्चैव जागृतः स्वपतो अपि च सर्वाचार गता पूजा नित्यम ध्यानात्मिका नित्यम। जाते आते कहीं भी, यह है पूजा, यह पूजा भी ध्यान के जैसी ही। और कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सभी व्यवहारों व्यवहारों में इसकी पूजा करनी अपेक्षित है। नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत् परम शिवम सर्व प्रत्यय कर्तारम स्वयं आत्मान आत्मना। मतलब ये शरीर में, अभी यहाँ पे शरीर का रूप आया है, अपने ही शरीर में स्थित, अपने करीब होने के कारण, हाँ, समस्त ज्ञानों का, समस्त ज्ञान जिससे मिलते हैं, जो परम बोध करने वाला है, परम कल्याण स्वरूप है, ऐसे इस आत्म ध्यान देव का अपने अंतःकरण से ही नित्य ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पे सब जगह सब बातें बताई हैं। शयनामुत्थितम चैव व्रजंतम अथवा स्थितम पृश्यन्तम पृश्यन्तम अभितः स्पृश्यम त्यजन्तम अथवा अभितः भुञ्जानं सौंत्यजन्तम च भोगानाम अभोग पीवरान बाह्यार्थ परिकर्तारम सर्व कार्य स्वरूपदम देहलिंगेषु शांतस्थम त्यक्तलिंगादरादिकम यथा प्राप्तार्थ संवित्या बोधलिंगम प्रपूजे प्रवाह पतितार्थस्थ स्वबोध स्नान शुद्धिमान नित्यावबोध नित्यावबोधार्हणया बोधलिंगम प्रपूजे। ये जो किस तरह से पूजा कर की जाए, ये बड़ी सुंदर बात कही। अंतर पूजा ये विशेष है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें एक बहुत सुंदर बात कही है, हम सुनेंगे, तो बाद में आएगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी जहाँ आप जिस स्थिति में हो, जहाँ कहीं जा रहे हो, सो रहे हो, हाँ, विषयों का उपभोग भोग कर रहे हो, या फिर
क्रोध आ गया, उद्वेग हो गया, इसलिए उस विषय को छोड़ रहे हो। भोगों का भोग कर रहे हैं या उनका त्याग कर रहे हैं। तो सभी स्थिति में, हाँ, चाहे देह स्वरूप में हो, मतलब देह स्वरूप में हम किसी भी अवस्था में कुछ भी कर रहे हो, हर क्षण हर अवस्था में इसकी पूजा की जाए। कैसे पूजा की जाए? तो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिलता है उसके साथ इसकी पूजा की जाए। अभी बाह्य पूजा की बात नहीं है, यहाँ पे भी कोई साहित्य की आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध के चलते चलते हमारे भोगों में जो कुछ भी आता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, अभी हम व्यवहार के भाषा में बात कर रहे हैं, तो वो अशुद्ध भी प्राप्त हुआ तो भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप से इस ज्ञान से शुद्ध होकर इसकी ज्ञान की पूजा सामग्री से इसकी पूजा करें। इस बोधन रूप लिंग की पूजा कीजिए। अगर ऐसे पूजा करते समय, मतलब ऐसे विचार में अगर मन अंधकार में डूबता हो, तो ऐसा देखे कि जैसे बाहर जो भी सूर्य है उसका विचार करके आदित्य मंडल की अपने में भावना करें, मतलब कि मेरे अंदर सूर्य है, मैं तेजस्वी हूँ, इस प्रकार की भावना करें। और यदि कुछ क्रोध वगैरह जैसा होगा, मन में कोई संताप आ गया हो, तो चंद्र के कारण, चंद्रमा के कारण हम जैसे शांत हो जाते, वैसी भावना कर लेनी चाहिए। मतलब क्या, हमें अपने आप में यही रहना है, मन को शांत रखना है, अपना ही ध्यान करना है। तो हो सकता है कभी कभी उदासीनता आ जाए, तो अपने आप को बताए कि ये कोई कारण नहीं, वो सूर्य मुझ में ही है और मैं ही उसी के कारण अ, अंदर ही अंदर उत्साह से भर गया हूँ। कभी किसी बात से क्रोध आता है या कुछ ऐसा आवेग आ जाता है, तो उस चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करें, अपने आप को शांत करें। जो मन में मनन का विचार है, प्राण अपान के मध्य में जो है, ये सारी अभी उसके वर्णन की है। उस वो जो लिंग है, बोध रूप लिंग उसको कहा गया है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है? तो हमारा जो मनन है उसमें है। ये ध्यान का एक एक प्रकार यहाँ पे एक ही लाइन में बताया, एक ही श्लोक में बताया। ठीक से सुने इसको। हम जो मनन करते हैं, उस मनन को अगर देखा कि मैं क्या चल रहा है, मन तुम्हारा क्या चल रहा है, किस बात का मनन कर रहे हो, तो अपने आप वो मनन वो शांत हो जाता है, मन भी नष्ट हो जाता है। वो अवस्था होती है ध्यान की। प्राण एवं अपान के मध्य में जो है, हमने तो देखा प्राण बाहर जा रहा है, अपान अंदर आ रहा है, इन दोनों के बीच प्राण समाप्त हो गया, अपान शुरू होने का बाकी है, उसमें जो समय बाकी है, उस समय में अगर ध्यान देते कि एग्जैक्टली उस समय क्या हो रहा है जब प्राण भी नहीं अपान भी नहीं, तो उसको, उसकी उपासना, वही वो अवस्था है। हृदय कंठ और तालु में जो स्थित है, मतलब हम ध्यान करते करते अपने हृदय में ध्यान दे सकते हैं, कंठ में दे सकते हैं, तालु में भी ध्यान दे सकते हैं। इन जगह है, तथा भौ और नाक के अग्रभाग रूप पीठ पर है, मतलब यहाँ पे भी हम ध्यान देते हैं। जहाँ पे इसकी उपासना की जाए, उस लिंग की उपासना करिए। मतलब कैसे? तो अपने आप पे हमें जब भी ध्यान देना है, तो ये सारी जगह बताइए, मनन का विचार करें, कौन सा विचार चल रहा है, मन में क्या चल रहा है उसका विचार करें। प्राण अपान के बीच में कहाँ गैप है, उधर विचार करें। ये सारी बातें उन्होंने बताई। इसके फल क्या है? नासमेति न चोदेति न तुष्यति न कुप्यति न तृप्ति न क्षुधम याति न अभिवांछति न उद्धति। तो जो इसके इस तरह से ध्यान में रहता है, जो इस तरह से आत्मदेव की पूजा करता है, तो उसको किसी बात का आश्चर्य नहीं होता, ना ही उसका कुछ उदय जैसे होता है, ना वो क्रुद्ध होता है, ना संतुष्ट होता है, ना उसको कोई तृप्ति होती, कुछ नहीं। समः सम समाचार समाभास समाकृति सौम्य सौम्यताम अमल सौम्यताम अलम आयात समन्तात सुंदराशय आदेहमेक एवा सा व्यवच्छिन्न महामति देवार्चनम करोत्येव दीर्घ दीर्घ महर्निशम। इसकी अवस्था कैसे होती है? ये है कि भीतर सम है, सभी के लिए वो समान आकार वाला है, सभी प्राणियों के चित्त में इसके लिए भावना ऐसी होती है कि यही मेरा प्रिय है। तो इस मार्ग पे चलता है ना,
वो तो ईश्वर ने कहा कि वो पूजनीय तो हो ही जाता है। सभी के लिए, सभी के मन में हाँ ये मेरा प्रिय है ऐसी भावना होती है। इस तरह से वो निर्विकार होने से सर्वदा समान आकृति से युक्त और अच्छी तरह से जीवन मुक्त की दशा में पहुंचा हुआ, यह रात दिन इस तरह की देव पूजा करते रहता है। रात दिन पूजा करता है मतलब मंदिर में जाके बैठा है ऐसा नहीं। हाँ, वो अपने आप में इसी भावना से रहता है जो हमने अभी देखा। अत्यंत सुशोभित होता है, अद्वितीय होता है। जब तक इसका शरीर चल रहा है तब तक ये तत्व ज्ञान से युक्त होता है और इस तरह से वो पूजा करता है। अब ये पूजा करता है तो किसकी पूजा करता है, इसका कौन सा देव है, और देह समाप्त होने पर, होने तक फिर कैसे पूजा करता है, इसके बारे में कहा है, चित्तत्व चलितो देहो देवोस्य समुदाहृतः। चैतन्य तत्व से परिचालित शरीर ही इसका देव कहा गया है। अभी अपने शरीर को देव माना है। यथा प्राप्तेन सर्वेण तमर्चयति वस्तुना समया सर्वया बुद्ध्या चिन्मात्रम देवचित परम। कि जिस तरह से जीवन में जो कुछ भी आता है सारे ज्ञान के साथ, यह अपने इंद्रियों के वृत्तियों में जो चैतन्य है, तो इसी शरीर की, इसी चैतन्य मात्र की वो पूजा करता है। यथा प्राप्त क्रमोत्तेन सर्वार्थेन समर्चेत मना गपि न कर्तव्यो यत्नोत्तरा अपूर्व वस्तुनि। अब इसकी पूजा जैसे जैसे व्यापार से, प्राप्त व्यापारों से, बाह्य एवं अभ्यंतर वस्तुओं से उसकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। यानी क्या है सारांश, ये अगर ये देखा जाए तो हमारे ही अंदर ईश्वर है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसे हम ईश्वर की पूजा है ऐसे ही समझे। इस शरीर को भी, इसमें कुछ कम ज्यादा है कुछ भी रहे तो भी ये शरीर भी ईश्वर ही है, इससे उसकी पूजा करें। बाद में बताया गया है कि जो कुछ भी है उसको शुभ ही कहे। कहने के लिए अशुभ शुभ दोनों है लेकिन कहे तो शुभ ही। प्राप्त देहतया नित्यम तथार्थ क्रिया नया काम संसेवन सेवनेनाथ पूजा इच्छो मनम विभूम। प्राप्त जो हमारा जो वर्ण है, चाहे ब्राह्मण है क्षत्रिय है जो भी है, उस शास्त्र के अनुसार अपने अपने व्यवहारों से और इस देह धारण के निमित्तभूत अन्न पान वगैरह जो भी हमें करना है उससे इस सुंदर आत्मदेव की नित्य पूजा करनी चाहिए। मतलब कि हमारा व्यवहार जो है उस व्यवहार से इसकी पूजा करनी चाहिए। बाह्य पूजा हमने ध्यान से की, अंतर पूजा व्यवहार से करें। मन की भावना कैसी हो इस पूरे अस्तित्व के लिए वो बता रहे हैं कि हम सदा पूजा ही कर रहे हैं। तो अपना खाना पीना आचार विचार भी ठीक से रखें। भक्ष भोजाक्ष पाने न नाना विभवशालिना शयनासन याने न यथा सेना अर्चयेत शिवम। इस शिव की पूजा कैसे हो, जो सहसा हमें अनायास, जो सहज प्राप्त हो जाता है, चाहे वो खाने के लिए है जो भी है, ऐश्वर्य से युक्त होगा या साधारण भी होगा, ऐसा कोई शयन सोने की जगह आसन, हाँ जो भी स्थान मिलता है उससे शिव की पूजा करें। मतलब क्या कि किसी भी बात में कोई तकरार नहीं होनी चाहिए। जो मिल रहा है वो उत्तम ही है, उसी से ईश्वर की पूजा कर रही है ऐसे ही कहें। हर कार्य में यही बातें बताई गई है। चाहे हम जिस किसी का भी भोग ले रहे हैं, अन्नपान कर रहे हैं, स्त्री का है, खाने का है, जो कुछ है, घूम रहे हैं, विलास कर रहे हैं, सब प्रकार के सुख से इस आत्मा को तत्वता जानकर उसकी पूजा करें। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक हमें विषय के सुखों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए। बस अपने आप से जो भी मिल रहा है उसी में समझे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। अगर दैव योग से कुछ दुख भी आते हैं तब भी उसमें वही बुद्धि करनी चाहिए, उद्वेग नहीं करना चाहिए। आधि आधि व्याधि परितेन मोह सौरंभशालिना सर्वोपद्रव दुखेन प्राप्तेन आत्मा मर्चये। चाहे कितने भी दुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें ऐसे समझे कि इसी से आत्मदेव की पूजा कर रहे हैं, उसी को वह अर्पण कर रहे हैं। इस जीवन में जो जो भी बातें आती हैं, जो भी फल प्राप्त होते हैं, चाहे जीवन मरण स्वप्न कुछ भी हो, ऐसे कह रहे कि उसी से आत्मदेव की पूजा करें। प्रारब्ध से अगर दरिद्रता आती है या राज्य मिलता है
या जो कुछ कार्य आते हैं उसी से इस आत्मदेव की पूजा करें। अलग अलग प्रकार के कलह से या कुछ उत्साह होगा, अच्छी बातें हो गई, तो इससे जो भी मिलता है उसी से इस आत्मदेव की पूजा करें। तब क्या कलह करने में भी तत्पर होना चाहिए? इस पर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो बस कलह से पूजा करो तो झगड़ो और दे दो, ऐसा नहीं। सताम हृदय माभिन्या रूढ़्या शशि शीतया मैत्रेया माधुर्य धर्मिण्या हृत्सामताम हृत्साम हृत्स्थमताम आत्मनम अर्चयेत। अपने हृदय में उसको अत्यंत माधुर्य रख के, चंद्रमा के जैसे शीतल, ऐसे मैत्री से उसको रखकर आत्मदेव की पूजा करें। कलह न करने के लिए क्या उपाय है? उपेक्षया करुणया सदा मुदितया हृदि शुद्ध्या शक्ति पद्धत्या बोधेना आत्मान अर्चयेत। ये पतंजलि योग सूत्र में भी दिए हैं, उपेक्षा से, दया से, मुदिता मतलब नित्य प्रसन्नता से, क्रोध वगैरह सब छोड़कर ऐसे सामर्थ्य से, ज्ञान से उस आत्म देवता की पूजा करें। इसी प्रकार विषय भोगों में भी लंपट नहीं होना चाहिए। वो कैसे हैं? न निमित्त, जो निर्निमित्त है, मतलब कोई कारण नहीं है उसका। ऐसे कोई भी सुख आते हैं तो किसी भी समय से जो भी भोग आ रहे हैं उससे भी आत्मदेव की पूजा करें। शास्त्र से अनिषिद्ध और निषिद्ध, मतलब जो चलते हैं, जो किया तो भी चलेगा, जो नहीं किया तो भी, जो नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे भोगों का त्याग करके, और कभी समय आया तो अनिषिद्ध, मतलब जो करने हैं, जो योग्य हैं, ऐसे भोगों से इस आत्मदेव की पूजा करें। अब इस सारे मुख्य पूजा का सार बताते हैं। न पदार्थ तो नष्ट ही, नष्ट पदार्थ तो नष्ट ही है, अतः उसकी उपेक्षा करें, यानी उसका विचार नहीं करें, और जो मिल गया है उसका ग्रहण करें। निर्विकार होकर ऐसा करना ही आत्मदेव की पूजा है। सर्वदेव समग्रासु चेष्टा निष्ठासु दृष्टिसु परमं साम्यमाधाय नित्यात्मा अर्चा व्रतम चरेत। ये संपूर्ण इष्ट अनिष्ट जो भी कुछ है, इसमें केवल एक ही दृष्टि, समानता, ये सब कुछ एक ही है, ऐसा विचार करके इसमें हमने आत्म पूजा करनी चाहिए। सर्वम विदित शुभम, सर्वम विद्यात शुभाशुभम, सर्वम आत्ममयम कुर्यान नित्य आत्मार्चा व्रतम चरेत। यह सब जगत ब्रह्म रूप ही है, सब पदार्थ शुभ ही है, वो जानना चाहिए। ब्रह्म सम्मिलित, मतलब जो माया है, माया से जो कुछ भी है वो सब दिखने में तो हमें लगता है शुभ अशुभ है, लेकिन एक विचार यही रखे कि सब कुछ शुभ है। इस प्रकार से सब में समता रखकर इस आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए। जो इस तरह से पूजा करता है उसको सब कुछ समान जानकर वो आत्म रूप में स्थित हो जाता है। ये पूजा उस आत्मदेव की सारे आकार से, विकारों से युक्त, सभी प्रकार की समस्त रूप से और सभी नामों से उसकी पूजा करनी चाहिए। चाहे अपमान, चाहे वध, चाहे बंध, चाहे सर्वस्व नाश हो गया, ये सारी परिस्थितियों में भी प्रसन्न होकर, उद्वेग को पुरुष प्राप्त न हो। जिस प्रकार ये आकाश में कुछ भी हो जाए तो भी वो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इस तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा बता रहे थे। अब उन्होंने कहा, महादेव ने, कि अपने ही अंदर आकाश की तरह जो विशाल है, जो कार्य बाहर में जो कार्य करने हैं वो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिर है, वो जो पूर्ण तत्वज्ञ है, वही मेरा मुख्य पूजक है। हे महर्षि, देश काल और व्यापार के अनुसार जो भी कुछ आता है उसमें इस शरीर की पूजा करें, और इसी से आप भी स्थिर हो जाओ। ये जो बार बार यहाँ पे पूरा इसमें कहा गया है, इससे पूजा करे, उससे पूजा करे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जो भी हम आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इदम नमो नमः या समर्पयाम, ये आ गया। समर्पयाम, ईश्वर को फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, मेरा है ही नहीं, छोड़ देते हैं। तो ये दोनों भावना, इदम नमो, ये मेरा नहीं है, जो भी है दे दिया। तो इस जीवन में कैसा जिए, आत्मादेव की पूजा मतलब क्या कही गई है? इस शरीर के साथ जो जो भी हो रहा है वो उसको दे दो। किसको दे दो? उस आत्मादेव को जो शरीर में बैठा है। तो भाई ये ले लो,
मेरे जीवन में दुख आए तुम ले लो, मेरे जीवन में सुख है वो भी तुम ले लो, मैं इससे परा हूं, मैं इससे अलग हूं, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। इस तरह से सब छोड़ते जाए उसके ऊपर। ये एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि ये बताई है कि शुभ अशुभ का विचार छोड़। सभी ईश्वर है, सभी ब्रह्ममय है, सभी, फिर क्या कहेंगे उसको, सभी शुभ ही है। हम सहसा शुभ और अशुभ के कारण भय में पड़ जाते हैं। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं किसी की आरती उतारनी है और दिया बुझ गया तो हाँ क्या हो गया, अब क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, उसको भी शुभ का लेबल लगा दो। हाँ ये भी शुभ ही है। जो समाज में बाकी लोगों ने शुभ अशुभ की कल्पना करके रखी है ना, वो सारी छोड़ दो। कोई मतलब नहीं उसमें, सब कुछ ईश्वर है, इसलिए हर होने वाली घटने वाली हर घटना भी शुभ ही समझी। क्योंकि हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंदी होना है। जन्म इसीलिए लेना है ना, कि आनंद लिया है कि हमें आनंद में रहना है। तो ये अशुभ की कल्पना होनी ही नहीं चाहिए। जो भी है सब कुछ शुभ है, शुभ है, शुभ है। बस रास्ते से जाते हुए बिल्ली ने एक रास्ता काट लिया, अरे अशुभ हो गया यार, अब क्या करें। नहीं, उल्टा अपने आप को बताएं, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, शुभ है, अब तो काम डेफिनेटली होगा। बोलो अपने आप। देखिए, ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले कभी भय पे नहीं जाते, ना ही कभी वो ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। वो हर समय शूर होते हैं, हर समय वीर का काम करते हैं, हर समय वो भय से मुक्त रहते हैं। तो उनके लिए अशुभ ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। सब कुछ शिव है, सब कुछ शुभ है। जो शिव है वो अशुभ हो ही कैसे सकता है। तो ये ध्यान में रखकर ये आत्मा देव की पूजा करते रहे। गलत कार्य नहीं करना है, ठीक है। और होगे भी नहीं जब हम इस मार्ग पे चलेंगे। जैसे कहा है, उपेक्षा, दया, मुदिता, ये सारी बातें हमारे अंदर रहेगी। गलत काम कोई कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करो, छोड़ दो। हाँ, किसी के बारे में कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में दया दिखाओ। अपने आप में प्रसन्नता रखो, मुदिता रखो। ये सारी बातें हमारे लिए लागू है। लेकिन शुभ अशुभ करके सब छोड़ दो। और जो भी है वो ईश्वर को अर्पण। वही बताया, संकट आ गया, ईश्वर दे दिया, उसको अर्पण कर दिया। गुरुदेव कहते हैं ना, सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो। तो आगे से क्या करना है, जो भी आया अपने आप को, गुरुदेव की फोटो भी रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में अंदर में बिठा दो, हृदय में। गुरुदेव, ये आपका अच्छा है तो भी आपका, बुरा है तो भी आपका, मैं उससे परे। बस इससे दो बातें होगी, एक तो मन शांत रहेगा, दूसरा गुरुदेव हमारे अंदर ही है, ऐसी भावना होगी। इससे बड़ा सुख क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आज हम रुकेंगे। इस पे ये 2 दिन अभी शनिवार रविवार इसकी आत्मदेव की पूजा करें। अवश्य करें, उसका अनुभव लें और देखें कि क्या हम उस राह पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं आपको, कुछ बात कहनी तो कह सकते हैं, वरना फिर हम सोमवार को मिलते हैं। ठीक है। चलिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।